अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर रिस्पेक्टेड मेंबर, वेलकम टू 7th क्लास। ठीक है, और आज हमारी सीरीज़ की 7th क्लास है, तो अब मैं आपको टॉपिक को जो है वो बता देती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीम डुप्लीकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब ट्रेनिंग को भी हम समझेंगे और टीम डुप्लीकेशन को भी समझेंगे कि आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो देखें कि जब आपके पास कोई भी न्यू मेंबर आता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ आप लोग मिस्टेक करते हैं कि हर आने वाले न्यू पर्सन को नया नया सिखा रहे होते हैं। इस तरह आपके अंदर भी बहुत सारी नई चीज़ें जो होती हैं वो आ रही होती हैं, और पुरानी चीज़ों के ऊपर वो मतलब कहते हैं ना कि खाता ही क्लोज कर जाती हैं, वो हो रहा होता है। ठीक है, आप इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, मतलब मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को अंदर से उखाड़ के लेके आ रहे होते हैं, जो कि आपको उस टाइम की ज़रूरत भी नहीं है। आपको एक्सपीरियंस के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्शन होता है वो आपको समझ आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं कि एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जहाँ पे अभी आपकी बुनियाद बन रही है, वहाँ पे आप टफ चीज़ों को हाथ लगाना स्टार्ट कर देते हैं और आपका सारा का सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है। दूसरी बड़ी गलती नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, सिस्टम जो है ना, लीडर जो होते हैं वो टीम नहीं बनाते, वो सिस्टम बनाते हैं। अब सिस्टम कैसे बनाते हैं और टीम कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देती हूँ। बस अपनी सुना देना, सिस्टम को ना, सिस्टम को नॉलेज नहीं है, सिस्टम को जानते नहीं है, क्लासेस ले नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, बस अब एक पता है कि नहीं से कहना है और मेंबर ने ज्वाइन हो जाना है। आपको अगर पता है कि आप मेंबर जल्दी ज्वाइन करवा लेते हैं, तो आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने सिस्टम को समझना है, फिर इस तरह से आपकी अर्निंग हलाल होती है जब आप सामने वाले आने वाले पर्सन को भी सिस्टम समझा सकोगे। यहाँ पे बिठाना है आप लोगों ने सिस्टम। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि सिर्फ वो 2-3 मिनट की वॉइस कर दी और बस हमारा इतना सही काम था। वो टीम बिल्डिंग होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में और टीम बिल्डिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अब जो है वो आप जो है वो टीम डुप्लीकेशन से कैसे बच सकते हैं। हर आने वाले न्यू मेंबर को नया नया चीज़ें ना बताओ। अब ये सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, आपका न्यू मेंबर आ रहा है, आपने भी यही देखी, अपने मेंबर को भी यही दिखाओ। सेम इनविटेशन होगी, इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। सेम आप लोग सेम तरीके से आप लोग अगर अपने इश्यूज को सॉल्व कर रहे होगे, इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। अगर आप लोग सेम ट्रेनिंग दे रहे हो, इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। ज़्यादा ट्रेनिंग दे रहे हो, सारा कुछ खराब हो जाएगा। ओवर गाइड कर रहे हो, आपके मेंबर का दिमाग बढ़ जाएगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। हर टाइम गाइड कर रहे हो, कुछ प्रैक्टिकली करवा नहीं रहे या कुछ उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं बता रहे, मेंबर बिल्कुल डल हो जाएगा। ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि जो चीज़ें आपने सीखी हैं सेम वही अपने मेंबर को सिखाएं, ताकि जब आप उसको बता रहे हैं उसको समझ आए, क्योंकि वो आपके माइंड में जो नॉलेज है वो उसके माइंड में जा चुका हुआ है। अब आप जो उसको बता रहे होंगे उसको समझ आ रहा होगा। अगर आप उसको अलग चीज़ें सिखा रहे हैं, अलग से ट्रेनिंग दे रहे हैं, अलग गाइडलाइंस दे रहे हैं, आप किसी और की गाइडलाइंस दे रहे हैं, तो आपका मेंबर डबल माइंडेड हो जाता है, वो फिर टिक नहीं पाता ज़्यादा देर तक। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज़्यादा लोग वही कामयाब होते हैं जो सिस्टम को समझ रहे होते हैं। ठीक है, लीडर हमेशा सिस्टम को समझते हैं, ना कि मेंबर्स को ला ला कर ज्वाइन करवाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों की एक और मिस्टेक होती है कि आप क्या करते हैं कि जब आपका कोई भी न्यू पर्सन आता है ना, आपका एक पर्सन आया, आप उसको लेकर कॉल के ऊपर गाइड कर दिया, दूसरा पर्सन आया ना तो आप उसको मैसेजेस पे या वॉइस पे गाइड कर रहे हो, फिर ये गलत चीज़ हो गई है। अगर आपने एक को कॉल पे गाइड किया, दूसरे को भी कॉल पे गाइड करें, एक को वॉइस में गाइड किया, दूसरे को पहले को भी वॉइस में गाइड करना चाहिए था। आप उसी चीज़ को हाथ डालें जो आप लोग प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक है, और अपने मेंबर्स को ये चीज़ समझाएं कि आप उनके मेंबर्स को ज़्यादा के इनवाइट ना करें। अगर देखें, इसमें एक और मिस्टेक सामने आती है कि अगर आपके मेंबर ने किसी मेंबर को गाइड किया, उसकी इनविटेशन आपकी इनविटेशन से अलग होगी ना, तो जब वो मेंबर आपके पास अपना कोई इश्यू सॉल्व करवाने के लिए आएगा, आप उसको कुछ और बता रही होगी, तो वो मेंबर कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा, कभी भी सिस्टम का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि उसको आपकी बात कोई और नज़र आ रही है, आपके मेंबर की बात कोई और नज़र आ रही है। तो आप लोगों ने अपनी एक ही बात रखनी है। ठीक है, दो बातें आप लोगों की नहीं होनी चाहिए, एक बात होनी चाहिए आप लोगों की। जो आपने गाइड किया वही आपको मेंबर गाइड करे, फिर इस तरह से आप जो है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक सिस्टम के अंदर आपका अपना सिस्टम हो जाएगा। अगर एक सिस्टम है उसके अंदर अगर आपकी 10 लोगों की टीम है ना, और वो 10 के 10 अच्छे तगड़े लीडर हैं, सही वाले अच्छे लीडर हैं, जिनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग की अलिफ-बे पता है, तो वो जो है ना, वो फिर आपका सिस्टम के अंदर अपना सिस्टम बन गया। फिर सिस्टम आपका है, आप सिस्टम को कम फ़ायदा देंगे, सिस्टम तब आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोगों ने समझना है। अपने हर आने वाले न्यू मेंबर को आप लोगों ने वो जो होता है वो जंजालपुरे में नहीं डाल देना, आपने उसको ज़रा सोच समझ कर थोड़ा बहुत गाइड करना है, और हर एक मेंबर को सेम चीज़ें गाइड करनी है जो आपके सीनियर ने आपको गाइड की थी। अगर आपके सीनियर की गाइडेंस में कोई आपके लिए कमी पेशी रह गई है, उस कमी पेशी को आप इस तरह से कवर करें कि आपके मेंबर डबल माइंडेड ना हो। ठीक है, और उसकी अपर सीनियर से जाके कांटेक्ट करें।
और सारे ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो आप सुन रहे हैं वही अपने मेंबर्स को अगर आप लोग सिखाते हैं तो आपका मेंबर बहुत जल्दी इंशाल्लाह ग्रो करता है, ठीक है। और आई होप सो कि मैंने आपको जितना भी छोटा सा टॉपिक था ये गाइड किया, आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।